जिस वीडियो की मैं चर्चा करने वाला हूं, उस वीडियो की चर्चा इस समय सोशल मीडिया से लेकर आम आदमी की जबान पे फायर की तरह दौड़ रही है। जिस बात की मैं जिक्र करने वाला हूं, यादव समाज के कथावाचक की चोटी काट दी गई, सर मुंडन करा दिया गया, महिला के मूत्र से, पंडिताइन के मूत्र से उनका शुद्धिकरण करा दिया गया। क्या गलत किया? अगर पंडित जी ने किया है तो क्या गलत किया? तुमको अधिकार किसने दे दिया कथावाचक बनने का? तुमको अधिकार किसने दे दिया व्यास गद्दी पे बैठने का? तुम इतने काबिल हो गए, तुम इतने पढ़े लिखे हो गए कि तुम कथा भागवतें करोगे। तुम्हारा काम तो गाय भैंस चराना था, तुम्हारा काम तो गोबर उठाना था, तुम्हारा काम तो ऊंची जाति के लोगों के यहां झाड़ू पोछा करना था। तुम्हारी महिलाएं वहां चबूतरे लीपने जाती थी, गेहूं साफ करने जाती थी। तुम इतने काबिल हो गए, तुम व्यास गद्दी पे बैठोगे और ब्राह्मण समाज इस बात को बर्दाश्त कर लेगा, जिसने कई वर्षों से, कई सदियों से अपने बाप की बपौती सनातन धर्म को, हिंदुत्व को समझा है, और तुम ठहरे गाय भैंस चराने वाले कथा भागवत है। हालांकि अगर देखा जाए, जब धंधे पे लात पड़ती है ना, तो दर्द होता है। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो 10 मिनट लगेंगे, फिर भी मैं कुछ नामों में प्रकाश डाल देता हूं। इस समय सबसे बड़े कथावाचक के से शुरुआत करूंगा, सबसे छोटे कथावाचक तक में होगा, और सारे के सारे यादव समाज के हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, धंधे पे धंधा जब चौपट होता दिखाई दे रहा है तो दर्द जो अंदर है वो निकल के आएगा। सबसे बड़े कथावाचक स्वामी आधारचंद। दूसरे नंबर पे आता हूं ब्रजेश शास्त्री, और ब्रजेश शास्त्री के परिवार के लोग। उसके बाद आप लंबी फहरिस्त, रजनीश शास्त्री यादव, नीलम शास्त्री यादव, लवी शास्त्री यादव, पूनम शास्त्री यादव, रामा शास्त्री यादव, दीक्षा शास्त्री यादव, धौरव शास्त्री यादव, भोले शास्त्री यादव, सृजन चैतन्य यादव, और बताओ, इतने से काम चल जाएगा। बाकी लोग जानते हैं, आप लोग, कि कितने यादव समाज के लोग विद्वान और वक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे, हालांकि धर्म के नाम पे धंधा कर रहे, लेकिन जो धंधा करने वाले थे उनका धंधा चौपट हो रहा है। दर्द इस बात का है, और ये बात समझनी चाहिए। इस समय आप देखिए, कथा भागवतों का दौर था, और मई जून के महीने में ऐसा कोई यादवों का गांव नहीं होगा जहां भागवत न हुई हो, जहां 10 कुंटल 15 कुंटल का भंडारा ना हुआ हो। ये वही यादव समाज है जो आपस में एक दूसरे की टांग खींचता है। 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए चंदा करके भागवत करा लेंगे, लेकिन अपने ही गांव में किसी गरीब की बेटी का कन्यादान नहीं कर पाएंगे चंदा करके। अपने गांव में किसी की बिना छत के व्यक्ति की छत का इंतजाम नहीं करा पाएंगे चंदा करके। लेकिन हर गांव में एक भागवत मई जून के महीने में आपको होती मिलेगी, और 90 नहीं 95% में दावे के साथ कह सकता हूं यादवों के गांव में। कथावाचक भी यादव, कथा कराने वाले भी यादव, भंडारा कराने वाले भी यादव, और सबसे पहले पूछते किसको है? पंडित जी को। सत्यनारायण कथा तो पंडित जी करेंगे, भागवत यादव जी कहेंगे, लेकिन सुबह का हवन पंडित जी करेंगे। कथा भागवती करने वाले ही बहुत तेज है, वो यादव जी हो, चाहे गुप्ता जी हो, चाहे साकरी जी, उनको पंडित जी बनाते, बोले पंडित जी वृंदावन के ही हवन कराएंगे सुबह। आखिर ये जा कहां रहा है देश? और धर्म के नाम पे ये धंधा कितने आसानी से चल भी रहा है। अभी भागवतों का दौर था, दावे के साथ मैं कह सकता हूं अब कांवड़ यात्रा का दौर आ गया। अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, और कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा यादव समाज के लोग आपको मिलेंगे। घटिया घाट से लेके, फरकावाद से लेके, पांचाल घाट, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, छतरपुर, मंडी होते हुए चारों तरफ आपको कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी के लोग मिलेंगे। फिर आप कहते हो मेरा मुंडन करा दिया। धर्म तो उनका है, ठेकेदार तो वो है। तुम तो शूद्र हो, तुम तो अछूत हो, तुम तो गंगा जल में नहीं घुस सकते, तुम गंगा जल से नहा नहीं सकते, तुम मंदिर में नहीं घुस सकते, तुम घोड़ी नहीं चढ़ सकते, तुम सिर्फ कावड़ ढो सकते हैं। अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई भागवत और भंडारों में खर्च कर सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। आपका बच्चा जाता है प्राइमरी स्कूल में पढ़ने, और 5 घंटे 4 घंटे स्कूल में रहता है, उसकी नजर मिड डे मील और किचन की तरफ रहती है कि कब घंटी बजेगी, कब बुलावा आएगा, और कब मैं खिचड़ी खाने जाऊंगा। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई, हालांकि घटना निंदनीय है, लेकिन मेरा एक बात और, मैं जितने भी कथावाचक सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए।
जब वो ठेकेदार हैं, वो व्यास गद्दी के मालिक हैं, तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? तुम कथा कैसे कहने लगे? तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि धर्म के धंधे से बाहर निकलकर अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अच्छे संस्कार दें। भागवत कथा के नाम पे जिस तरीके की फुगड़ता इस समय देखने को मिल रही है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो कथा कराने वाले हो, चाहे वो कथा सुनने वाले हो, दोनों में अब कोई अंतर नहीं रह गया। और जो घटना हुई है यही सबका कारण है। ऐसी घटनाएं भी आगे और भी आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको समझ आ जाए कि हाँ हम स्वयं दोषी हैं ऐसी घटनाओं के, तो कमेंट में जरूर बताइएगा।